किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। ओम शांति। 31 जनवरी 2025। सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। मूल्य का सार है, मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो अपना पोता मेल देखो कि कोई पाप तो नहीं होता है। सच का खाता जमा है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो अपना पोता मेल देखो कि कोई पाप तो नहीं होता है। सच का खाता जमा है। आज के मूल्य का प्रश्न है, सबसे बड़ा पाप कौन सा है? सबसे बड़ा पाप कौन सा है? इसका उत्तर है, बाबा ने कहा, किसी पर भी बुरी दृष्टि रखना, यह सबसे बड़ा पाप है। तुम पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चे किसी पर भी बुरी दृष्टि, विकारी दृष्टि नहीं रख सकते। जांच करनी है हम कहाँ तक योग में रहते हैं, कोई पाप तो नहीं करते हैं। ऊंच पद पाना है तो खबरदारी रखो कि जरा भी कुदृष्टि न हो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलते रहो। आज के मुरली का गीत है, मुखरा देख ले प्राणी जड़ा दर्पण में। ओम शांति। बेहद का बाप अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपने भीतर जरा जांच करो। यह तो मनुष्य को मालूम रहता है कि हमने सारे जीवन में कितने पाप कितने पुण्य किए हैं। रोजाना अपना पोता मेल देखो, कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। किसको रंज नाराज तो नहीं किया। हर एक मनुष्य समझ सकते हैं हमने लाइफ में क्या क्या किया है, कितना पाप किया है, कितना दान पुण्य किया है। मनुष्य मात्र बाबा ने कहा, मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो दान पुण्य करते हैं, कोशिश करके पाप नहीं करते हैं। तो बाप बच्चों से ही पूछते हैं, कितने पाप कितने पुण्य किए हैं। आप बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चों को पुण्य आत्मा बनना है, कोई भी पाप नहीं करना है। पाप भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई पर बुरी दृष्टि जाती है तो यह भी पाप है। बुरी दृष्टि होते ही, बाबा ने कहा, बुरी दृष्टि होते ही है विकार की, वह है सबसे खराब। कभी भी विकार की दृष्टि नहीं जानी चाहिए। अक्सर करके स्त्री पुरुष की तो विकार की ही दृष्टि होती है। कुमार कुमारिया की भी कहाँ न कहाँ विकारी दृष्टि उठती है। अब बाप कहते हैं, यह विकार की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुमको बंदर कहना पड़े। नारद का मिसाल है ना, बोला, हम लक्ष्मी को वर सकते हैं। तुम भी कहते हो ना, हम तो लक्ष्मी को वरेंगे। नारी से लक्ष्मी और नर से नारायण बनेंगे। बाप कहते हैं, अपने दिल से पूछो कि कितने तक हम पुण्य आत्मा बने हैं, कोई पाप तो नहीं करते हैं, कहाँ तक योग में रहते हैं। तुम बच्चे तो बाप को पहचानते हो, तब तो यहाँ बैठे हो ना। दुनिया के मनुष्य थोड़े ही बाबा को पहचानेंगे कि यह बाप दादा है। तुम ब्राह्मण बच्चे तो जानते हो, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा में प्रवेश होकर हमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। मनुष्य के पास होता है विनाशी धन, वही दान करते हैं। वह तो है पत्थर, यह है ज्ञान के रतन। ज्ञान सागर बाप के पास ही रतन है। यह एक एक रतन लाखों रुपयों का है। रत्नाकर बाप से ज्ञान रतन धारण कर और फिर इन रत्नों का दान करना है। जितना जो लेवे और देवे उतना ऊंच पद पावे। तो बाप समझाते हैं, अपने अंदर देखो हमने कितने पाप किए, अभी कोई पाप तो नहीं होता है, जरा भी कुदृष्टि न हो। बाप जो श्रीमत देते हैं
उस पर पूरा चलते रहो। यह खबरदारी चाहिए, माया के तूफान तो भल आए, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई विक्रम नहीं करना। कोई तरफ कुदृष्टि जाए तो उसके आगे खड़ा भी नहीं होना चाहिए, एकदम चला जाना चाहिए। मालूम पड़ जाता है इनकी कुदृष्टि है। अगर ऊंच पद पाना है तो बहुत खबरदार रहना है। कुदृष्टि होगी तो फिर लूले लंगड़े बन पड़ेंगे। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है। बाप को बच्चे ही पहचान सकते हैं। समझो, बाबा कहाँ जाते हैं बच्चे ही समझेंगे कि बाप दादा आया है। और मनुष्य देखते तो बहुत है, परंतु उनको थोड़ा ही पता है। कोई पूछे तो यह कौन है तो बोलो बाप दादा है। बैच तो सबके पास होना ही चाहिए। बोलो शिव बाबा हमको इस दादा द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल फादर सभी रूहों का बाप बैठ यह नॉलेज देते हैं। शिव भगवानुवाच, गीता में कृष्ण भगवानुवाच रॉन्ग है। ज्ञान सागर पतित पावन शिव को ही कहा जाता है। ज्ञान से ही सदगति होती है। यह है अविनाशी ज्ञान रतन। सदगति दाता एक ही बाप है। यह सब अक्षर पूरी रीति याद रखने चाहिए। अभी बच्चे समझते हैं कि हम बाबा को जानते हैं और बाप भी समझते हैं कि हम बच्चों को जानते हैं। बाप तो कहेगा ना यह सब हमारे बच्चे हैं, परंतु जान नहीं सकते हैं। तकदीर में होगा तो आगे चलकर जानेंगे। समझो, यह बाबा कहाँ जाता है। कोई पूछते है कि यह कौन है, जरूर शुद्ध भाव से ही पूछेंगे। अक्षर ही है बोलो कि बाप दादा है। बेहद का बाप है निराकार। वह जब तक साकार में न आए तब तक बाप से वर्षा कैसे मिले। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडाप्ट कर वर्षा देते हैं। यह प्रजापिता ब्रह्मा और यह बीके है, पढ़ाने वाले ज्ञान का सागर है, उनसे ही वर्षा मिलता है। यह ब्रह्मा भी पढ़ाता, बाबा ने कहा यह ब्रह्मा भी पढ़ता है। यह ब्राह्मण से फिर देवता बनने वाला है। कितना सहज है समझाना। बाबा ने कहा कितना सहज है समझाना। कोई को भी बैठ पर समझाना अच्छा है। बोलो बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, पावन बन और पावन दुनिया में चले जाएंगे। यह पतित पावन बाप है ना। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं पावन बनने का। जब विनाश का समय होगा तो फिर हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। कितना सहज है समझाना। बाबा ने कहा हर बात कितना सहज है समझाना। कोई भी कहाँ भी आते जाते हैं तो भी बैच साथ में होना चाहिए। इस बैच के साथ फिर एक छोटा सा पर्चे भी होना चाहिए। उसमें लिखा हो कि भारत में बाप आकर के फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं और सभी अनेक धर्म इस महाभारत लड़ाई द्वारा कल पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार खलास हो जाएंगे। ऐसे पर्चे 2-4 लाख छपे हो, जो कोई को भी पर्चा दे सकते हो। ऊपर में त्रिमूर्ति हो, दूसरी तरफ सेंटर्स के एड्रेस हो। बच्चों को सारा दिन सर्विस का ख्याल चलता रहना चाहिए। बच्चों ने गीत सुना, फिर बाबा वो गीत जो बजा था उस पे आ गए। बच्चों ने गीत सुना, रोज अपना पोता मेल बैठ निकालना चाहिए कि आज सारे दिन में हमारी अवस्था कैसी रही। बाबा ने ऐसे बहुत मनुष्य देखे हैं जो रोज रात को सारे दिन का पोता मेल बैठ लिखते हैं, जांच करते हैं कोई खराब काम तो नहीं किया। सारा लिखते हैं, समझते हैं अच्छी जीवन कहानी लिखी हुई होगी तो पिछाड़ी वाले भी पढ़कर ऐसे सीखेंगे। ऐसा लिखने वाले अच्छे आदमी ही होते हैं। विकारी तो सब बाबा ने कहा विकारी तो सब होते ही हैं। यहाँ तो वह बात नहीं है। तुम अपना पोता मेल रोज देखो, फिर बाबा के पास भेज देना चाहिए।
तो उन्नति अच्छी हो। बाबा ने कहा उन्नति अच्छी होगी और डर भी रहेगा। सब क्लियर लिखना चाहिए। आज हमारी बुरी दृष्टि गई, यह हुआ। जो एक दो को दुख देते हैं बाबा उन्हें गांजी कहते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप तुम्हारे सिर पर है। अभी तुमको बाप याद के बल से, बाबा ने कहा अभी तुमको याद के बल से पापों का बोझ उतारना है। इसलिए रोज देखना चाहिए हमने सारे दिन में किसको दुख तो नहीं दिया। इससे पाप बन जाता है। बाप कहते हैं बच्चे किसी को दुख मत दो, अपनी पूरी जांच करो। हमने कितना पाप और कितना पुण्य किया है। जो भी मिले सबको यह रास्ता बताना ही है। सबको बहुत प्यार से बोलो, बाप को याद करो और पवित्र बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। भल तुम संगम पर हो, परंतु यह तो रावण राज्य है ना। इस मायावी विषय वितरणी नदी में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। कमल फूल बहुत बाल बच्चे वाला होता है, फिर भी पानी से, बाबा ने कहा कमल फूल बहुत बाल बच्चों वाला होता है, फिर भी पानी से ऊपर रहता है। गृहस्थी है, बहुत चीजें पैदा करता है। यह दृष्टांत तुम्हारे लिए भी है। विकारों से न्यारे होकर रहो। यह एक जन्म पवित्र रहो तो फिर यह अविनाशी हो जाएगा। तुमको बाप विनाशी, बाबा ने कहा तुमको बाप अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं, बाकी तो सब है पत्थर। वो लोग तो भक्ति की बात, बाबा ने कहा कि दुनिया वाले लोग भक्ति की बातें सुनाते हैं। ज्ञान सागर पतित पावन तो एक ही है। तो ऐसे बाप से बच्चों का कितना लव रहना चाहिए। बाप का बच्चों से और बच्चों का बाप से लव रहता है ना, बाकी और कोई से कनेक्शन नहीं। सौतेले वह है जो बाप की मत पर पूरा नहीं चलते। रावण की मत पर चलते हैं तो राम की मत थोड़े ही ठहरी। आधा कल्प है रावण संप्रदाय, इसलिए इनको भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। अब तुम्हें और सबको छोड़ एक बाप की मत पर चलना है। बीके की मत मिलती है सो भी जांच करनी होती है कि यह मत राइट है व रॉन्ग है। तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग समझ भी अभी मिली है। जब राइटियस आए तब ही राइट और रॉन्ग बताए। बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प यह भक्ति मार्ग के शास्त्र सुने हैं। अब मैं तुमको जो सुनाता हूँ यह राइट है या वह राइट है। बाबा पूछ रहे कि जो दुनिया में सुनते आए वह राइट है या जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ वह राइट है। बाबा कहते वह ईश्वर कहते हैं। इस बाबा ने कहा वह लोग दुनिया वाले कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, और शिव बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हारा बाप हूँ। अब जज करो कौन राइट है और कौन रॉन्ग है। यह भी बच्चों को ही समझाया जाता है। जब ब्राह्मण बने तब समझे। रावण संप्रदाय तो बहुत है, तुम तो बहुत थोड़े हो। उनमें भी नंबरवार है। अगर कोई कुदृष्टि है तो भी उनको रावण संप्रदाय कहा जाएगा। राम संप्रदाय का तब समझा जाएगा जब सारी दृष्टि बदलकर दैवी दृष्टि हो जाए। अपनी अवस्था को हर एक को समझ सकते हैं ना, बाबा ने कहा तो अपनी हर एक अवस्था समझ सकते हैं ना। इसलिए बाबा कहते पहले तो ज्ञान था नहीं, अभी बाबा ने ज्ञान बताया है, रास्ता बताया है, तो देखना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, अगर विनाशी धन है तो उसको सफल करने के लिए अलौकिक सेवा में लगाना है। अविनाशी, बाबा ने कहा, अविनाशी धन का दान भी जरूर करना है। धारणा के लिए दूसरा पॉइंट है, अपने पोता मेल में देखना है कि हमारी अवस्था कैसी है। सारे दिन में कोई खराब काम तो नहीं होते हैं, एक दो को दुख तो नहीं देते हैं, किसी पर कुदृष्टि तो नहीं जाती है। आज के मुरली का वरदान है, डबल लाइट बन, सर्व समस्याओं को हाई जंप दे पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। डबल लाइट बन, सर्व समस्याओं को हाई जंप दे पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। इसका विस्तार है, सदा स्वयं को अमूल्य रत्न समझ बाप दादा के दिल की डिब्बी में रहो, अर्थात सदा बाप की याद में समाये रहो तो किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं करेंगे, सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। इसी सहज योग से डबल लाइट बन पुरुषार्थ में हाई जंप देकर तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो तो बाप के सामने बैठ जाओ और बाप दादा के वरदानों का हाथ स्वयं पर अनुभव करो। इससे सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। आज के मुरली का स्लोगन है, सहज योग की, बाबा ने कहा, सहज योग की शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है, यही सेफ्टी का किला है। आज 31 जनवरी है, जनवरी मास का आखिरी दिन है आज, तो हम ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए 31वां पॉइंट सुनेंगे। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। समय प्रमाण चारों ओर सकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का कार्य करना है। अभी इसी सेवा की आवश्यकता है। जैसे साकार रूप में देखा, कोई भी ऐसी लहर का समय जब आता था तो दिन रात सकाश देने, निर्बल में बल भरने का अटेंशन रहता था। समय निकाल आत्माओं को सकाश देने की सेवा चलती थी। ऐसे फॉलो फादर करो। अच्छा, ओम शांति।